नाव को चलाने वाले केवट हो। कैसे? केवट बोला, लक्ष्मण जी तुमसे कितनी बार कहा है ज्यादा ना बोला करो। हाँ, लक्ष्मण जी, केवट ने कहा, लक्ष्मण जी दुनिया की नजर में ये कुछ होंगे, पर सत्यता तो ये है, मैं भी केवट हूं और ये भी केवट है। हम में कोई अंतर नहीं, ये भी केवट मैं भी केवट। लक्ष्मण जी ने कहा कैसे? केवट ने दोनों हाथों को जोड़ा और कहा, लक्ष्मण जी सत्यता तो ये है, मैं तो प्राइवेट केवट हूं, ये तो सरकारी केवट है। बोले मतलब? केवट बोला, लक्ष्मण जी बस अंतर इतना है, मैं लोगों को गंगा से पार उतारने का काम करता हूँ और तुम्हारे बड़े भैया राम लोगों को भवसागर से उतारने का काम करते। जय हो जय हो जय हो। मैं गंगा से पार करता हूँ और ये लोगों को भवसागर से पार उतारने का काम करते हैं। अब बताओ भैया केवट हुए क्या नहीं? लक्ष्मण जी चुप हो गए। अब तक सरकार, राम जी ने कहा केवट कुछ ले लो, मांग लो। केवट ने कहा सरकार कुछ नहीं चाहिए, बहुत किए लखन सिए कछु नहीं के बटले, विदा कीन करुणा यतन भक्ति विमल बरुदे। भगवान ने जैसे ही भक्ति का दान दिया, केवट बोला सरकार हमने ये कहा था अभी नहीं चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कभी नहीं चाहिए। बोले तो? बोले फेरे ती बारे मोए जो देवा, फेरे ती बारे मोए जो देवा, फेरे ती बारे मोए जो देवा हो, फिर दीवार नाथ। जब आप घर से लौट करके आओगे ना, उसके बाद आप जो आप मुझे दोगे, मैं उस प्रसाद को सिर पर रख के लूंगा। आगे परमात्मा प्रभु श्री राम गंगा के उस पार जाते हैं, सीधा चित्रकूट की ओर जाते हैं। आइए प्रसंग पर चलें। आगे महाराज सुमंत्र जी महाराज दशरथ के पास, दशरथ जी को अवगत कराया कि परमात्मा प्रभु श्री राम वन से लौट करके वापस नहीं आए। तो महाराज जब इतना दशरथ जी ने सुना तो राम राम कही, राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुबर बिन्हे, राव गयु सुरधा। दशरथ जी राम राम कहते हुए उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब यहां से जो प्रसंग श्री रामचरितमानस में आता है, वो प्रसंग प्यारे रामचरितमानस का हृदय माना जाता है। क्या माना जाता है? हृदय। क्योंकि यहां से आगे का जो प्रसंग है, उस प्रसंग का नाम है महाराज भरत चरित्र। क्या है? भरत चरित्र, जो श्री रामचरितमानस का हृदय माना जाता है। जानते उसका कारण क्या है? भरत चरित्र को हृदय की परिभाषा दी। हम लोग भरत चरित्र में प्रवेश करें,
उससे पहले जाने जरा पहले भरत जी का चरित्र, भरत जी का जरा जीवन परिचय अगर घटना उस समय की है, रघुनंदन श्री राम एक दिन अयोध्या के सिंहासन पर विराजे हुए हैं। सभी संत आए और संतों ने राम जी से पूछा, सरकार सब आपका भजन करते हैं, सुर नर मुनि नाग गंधर्व समस्त प्राणी आपका भजन करते हैं, बस सरकार आप किसका भजन करते हो? बस इतना बता दीजिए। जैसे ही पूछा कि आप किसका भजन करते हो, श्री राम जी सिंहासन से खड़े हुए। राम जी किसी को ढूंढ रहे हैं, सबको देख रहे हैं, सब सोच रहे हैं पता नहीं नाथ किसका नाम लेंगे, पर सरकार जिसका नाम लेना चाहते हैं, जिसका भजन करते हैं, वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता। राम जी खड़े हुए और जिसका वो भजन करते हैं, जब वो दिखाई नहीं दिए तो राम जी ने आवाज लगा, बोले भरत सरिसे को राम सनेही, जग जपे राम राम जप जी। बोले भैया सारे संसार के लोग राम का भजन करते हैं, परंतु राम तो केवल और केवल भैया भरत का भजन करता है। जैसे ही भरत जी ने अपना नाम सुना तो भरत जी सम्मुख नहीं बैठे थे, भरत जी सिंहासन के पीछे बैठे हुए थे। बाहर आए और राम जी के चरणों में लेट गए। राम जी भरत जी ने कहा, भैया मैं तो पापी हूँ, एक मोहि समानी को पाप निवासु, और जग लग सियाए राम बनवास। भैया भरत तो दुनिया का सबसे बड़ा पापी, सबसे बड़ा अभागी है, क्योंकि मेरे कारण आप 14 वर्षों तक वन में रहे और आप मेरा भजन करते। अगर आपको भजन करना है तो लक्ष्मण का करो, जो 14 वर्षों तक सोया नहीं। अगर भजन करना है तो हनुमान जी का भजन करो, जिन्होंने पूरा जीवन अपना राम के नाम कर दिया, जिसने सीना फाड़ करके अपने हृदय में आपका दर्शन कराया। आप मेरा भजन क्यों करते हो? राम जी ने भरत को उठाया, अपने हृदय से लगा करके कहा, भरत मैं तुम्हारा भजन केवल इसलिए करता हूँ क्योंकि वनवास में रह करके तो वनवास दुनिया काट सकती है। क्या वनवास में रह करके वनवास तो दुनिया काट सकती है, पर जो अयोध्या में रह करके जो 14 वर्षों तक वनवासियों का जीवन बिता दे, वो तो केवल और केवल मेरा भरत हो सकता है। भरत याद रखना, पलंग और जमीन पर तो दुनिया सो सकती है, परंतु भरत मेरे भरत जैसा ना भाई ना कोई हुआ है ना कोई हो सकता, क्योंकि भरत अगर 14 वर्षों तक जमीन पर मैं सोया हूं तो भरत तू तो जमीन में गड्ढा खोद करके 14 वर्षों तक सोया है।
प्यारे निवेदन करना चाहती हूँ, संसार में जीवन में याद रखिएगा, इस संसार में हो सकता है कि परमात्मा प्रभु श्री राम दोबारा अवतार ले लें, हो सकता है हनुमान जी दोबारा अवतार ले लें, पर जीवन में याद रखिएगा इस पृथ्वी पर ना जाने कितने देश हैं, उन देशों में भारत जैसा देश नहीं हो सकता और भारत जैसे देश में भरत जैसा भाई नहीं हो सकता।